Navigate up. Talkback suspended. नमस्कार साथियों, आपके सामने एक स्टोरी लेकर के आया हूं। आप इस स्टोरी को सुनिए और गुरुदेव सरगम म्यूजिक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब तथा शेयर, लाइक, कमेंट जरूर कीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों, चलते हैं हम स्टोरी की ओर। कहानी है ऊंट और सियार की। एक जंगल में ऊंट और सियार रहता था। दोनों में गहरी दोस्ती थी। कहीं भी जाता, दोनों एक साथ जाता था। एक दिन की बात है, सियार ने ऊंट से कहा, दोस्त, आज मौसम बहुत सुहानी है। इस मौसम में मुझे बहुत मजा आ रहा है। एक हमने योजना बनाया है। ऊंट ने कहा, कहो दोस्त, क्या योजना है? गिदर ने कहा, दोस्त, चलो गंगा के उस पार, वहां पर तरबूजा और ककड़ी बहुत फला हुआ है। ऊंट ने कहा, क्यों नहीं दोस्त, चलो। गिदर और ऊंट दोनों जाने लगा। जाते ही जाते जब गंगा नदी के पास आया तो गिदर ने कहा, दोस्त, मैं तो बहुत छोटा हूं, मैं आसानी से इस नदी को तैर नहीं पाऊंगा, क्या आप मेरा हेल्प करोगे? ऊंट ने कहा, क्यों नहीं दोस्त, यह भी कोई पूछने वाली बात है, मैं तुम्हारा हेल्प जरूर करूंगा। बोला, शाबाश दोस्त, बहुत अच्छे। ऊंट ने कहा, दोस्त, मेरे पीठ पर बैठ जाओ। गिदर बोला, ठीक है मित्र। और गिदर ऊंट के पीठ पर बैठ गया। गंगा पार किया और खेत में चला गया। खेत में बहुत से तरबूज, ककड़ी और खीरा। पता है मित्र, आपको खीरा और तरबूज, ककड़ी तो बहुत पसंद है। मुझे भी, वाकई में मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। तरबूज और खीरा, ककड़ी गिदर ने खूब खाया, ऊंट ने भी खूब खाया। परंतु पता है, ऊंट की पेट बहुत बड़ा होता है और सियार की बहुत छोटा। गिदर ने 2-4 तरबूज खाया और पेट उसका भर गया। खाने के बाद गिदर ने अंगड़ाइयां ली और कहा, दोस्त, मुझे तो अब कुछ गाने का मन कर रहा है। इतनी अच्छी मौसम सुहानी है और मेरी ये आदत है कि खा लेने पर मुझे गाने की मन करने लगता है। ऊंट ने कहा, दोस्त, मत गाओ, मुझे खाने दो। अगर तुम गाने लगोगे, किसान जग जाएगा और हम दोनों की
जमकर पिटाई हो जाएगी। परंतु गिदर जितना ही चतुर होता है उतना ही जिद्दी भी होता है। आज मैं आप लोगों को बता रहा हूं। और वह जोर जोर से हुआ 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 गाना शुरू कर दिया। जैसे यह आवाज हुआ हुआ की किसान तक पहुंची, किसान ने डंडा लेकर के दौड़ा। गिदर तो भाग करके जंगल में छुप गया, परंतु बेचारा ऊंट, भारी भरकम शरीर वाला जानवर, वह पकड़ में आ गया। किसान ने उसे जमकर पिटाई कर दी। मार करके पीठ फुला दिया था। जगह जगह से खून की धारा बह रही थी। ऊंट धीरे धीरे गया और गिदर फिर बाद में आया। बोला, क्या हाल है दोस्त? बोला, बस बढ़िया है, जो भी हुआ अच्छा ही हुआ, चलो अब चलते हैं घर की ओर। जब नदी के पास आया, ऊंट ने कहा, मित्र मेरे पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें नदी पार करा देता हूं। गिदर ऊंट के पीठ पर बैठा और जाने लगा। जाते ही जाते जब बीच गंगे में आया, ऊंट ने कहा, दोस्त पता है मैं जब खाना खा लेता हूं तो मुझे नींद आने लगता है। बोला, दोस्त मुझे गंगा पार करा दो, फिर तुम निश्चिंत होकर के सो जाना। बोला, नहीं दोस्त। ऊंट ने कहा, नहीं दोस्त, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मैं अब सोना चाह रहा हूं। ऊंट ने सोने के लिए जैसा ही किया और ऊंट पानी में एक ही दो डुबकी लगाया होगा, बाकी गिदर पानी में डूब करके मर गया। ऊंट निकल करके बाहर चला गया। अब गिदर को भी एहसास हो रहा था कि मैंने जो किया वो मेरे साथ ऐसा हुआ। इसीलिए कहते हैं मित्र, जैसा करोगे वैसा भरोगे, अर्थात जस करने तस भरने। आपको यह स्टोरी कैसा लगा मुझे कमेंट जरूर करके बताइएगा। और इसी प्रकार आप लोगों का प्यार दुलार आशीर्वाद मिलता रहा तो मैं आप लोगों के समक्ष अच्छे से अच्छे स्टोरी लाने का कोशिश करूंगा। इसी शब्दों के साथ मैं अपना वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।